हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरी एक नए वीडियो में, एक नए एपिसोड में। तो आज मैं आया हूँ अपने गांव में घूमने के लिए आया था। यहाँ पे गांव का जल घर है जिसे बोलते हैं डिग्गी। हमारे गांव में डिग्गी बोलते हैं। वैसे गांव में हर गांव में डिग्गी बोलते हैं, हमारी साइड में ऐसा कोई अलग वर्ड नहीं है, डिग्गी बोलते हैं। डिग्गी बोलते ही सभी समझ जाएंगे कि आप जलघर में हो। ठीक है, तो आज यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ। यहाँ पे भाई बहुत हरियाली है। मैं खासकर जब गाँव में आता हूँ यहाँ ज़रूर आता हूँ घूमने, क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण का एक ज़बरदस्त माहौल है। और मेरा जो जी लगता है ना वो पर्यावरण में ही लगता है भाई। देखो पीछे जामुन वगैरह के पेड़ हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे किस किस तरह के क्या क्या पेड़ लगा रखे हैं। ठीक है, तो चलो दिखाते हैं आपको। ये देखो भाई, ये डिग्गी के अंदर लगा रखे हैं। ये इस साइड में जितने भी ये पेड़ है ना, ये सारे जामुन के लगा रखे हैं। अभी डिग्गी बने हो गए होंगे कम से कम 5-7 साल तो हो चुके हैं डिग्गी को बने हुए। ये भी देखो, इस साइड में भी खासकर जामुन के पेड़ लगा रखे हैं, आम भी लगा रखे हैं, अनार भी लगा रखे हैं, और भी कई तरह के पेड़ लगा रखे हैं। ये देखो, ये पता नहीं किस चीज़ का पौधा भाई। इसके ऊपर रेड कलर के बहुत प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं। दिखाता हूँ आपको, नज़दीक जाके दिखाता हूँ फूल कैसे हैं। ये देखिए कितने प्यारे फूल हैं भाई। देखो इस तरह के फूलों का पेड़ है ये। यहाँ पे जो भी इस डिग्गी में काम वगैरह करता है, मतलब पानी छोड़ने वगैरह का, तो भाई उन्होंने अपनी कुछ सब्जियाँ वगैरह बो रखी हैं। ठीक है, क्योंकि भाई खाली जगह पड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो यूज़ में ही आ जाएगी, इससे अच्छा है। ये यहाँ पे इसका पर्सनल ट्रांसफार्म है डिग्गी का। ये है जलघर, हमारे गांव का जलघर। ये आपने दिख रहा होगा, ये यहाँ पे लिख रखा है जलघर। ये देखो भाई, वो तो सारे जामुन वगैरह के पेड़ हैं, उस साइड तो सारे जामुन वगैरह के पेड़ हैं। ये खजूर का पेड़ है, थोड़े दिन के बाद इस पे खजूर लगने स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए, ये अमरूद का पेड़ है यहाँ पे। ये भाई गुलाब का पेड़ है। मैं आपको गुलाब का एक प्यारा सा एक फूल दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई, गुलाब का फूल कितना प्यारा है। अभी तो इसके ऊपर एक ही फूल है, क्योंकि बारिश आती है ना तो उसके टाइम पे वो झड़ जाते हैं। नीचे दिख रहे होंगे आपको पत्ते गिरे हुए, तो इसके फूल झड़ जाते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे और भी था, पपीते वगैरह का पेड़ था, शायद वो पेड़ इन्होंने काट दिया। यहाँ से जब मैं पिछली बार आया था ना तो मैंने देखा था यहाँ पे पपीते वगैरह का पेड़ था। आज आपको यहाँ के सारे पेड़ पौधे दिखाएंगे, और पूरा का पूरा जो हमारे गांव का जो जल घर है उसका जो एरिया है वो दिखाएंगे आपको। वो चार दीवारी आपको दिख रही है ना, वो सारा बाउंड्री लाइन इसी की है, यहाँ की जल घर की। ये इसका पर्सनल डिग्गी का एक पर्सनल ट्रांसफार्म है कि लाइट वगैरह की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हो यहाँ पे। ये भाई एक बहुत बड़ा समरसीबल यहाँ पे लगा रखा है इसमें, डिग्गी का ही। यहाँ पे सारी मशीनें वगैरह रखी हैं डिग्गी की, हमारे गांव के जल घर की। ये आम का पेड़ है भाई यहाँ पे। अब पिछली बारी मैं आया था ना तो यहाँ से आम तोड़ के ले गया था। बहुत अच्छी आम भी लग रही है भाई। और इन पौधों को ना लगाए ज़्यादा दिन नहीं हुए इनको, देखो ज़्यादा दिन नहीं हुए इनको लगाए हुए। देख सकते हो आप, ये बहुत छोटे पौधे हैं ये, लेकिन ये अच्छे पौधे हैं और कलमी पौधे हैं। इसके ऊपर तो कोर बोलते हैं, कोर। ये जो बीज वगैरह सा आ रहा है ना, ये आम का है, तो इसको कोर बोलते हैं। इसके बाद अब जो आएगा ना इसके ऊपर, वो इसका फल आएगा। अंगूर की बेल दिखा देता हूँ आपको भाई। ये बिल्कुल सूख गई थी, वो पता नहीं वो मौसम की वजह से सूख गई थी या किस वजह से सूख गई थी। ये है अंगूर की बेल, देखो ये अंगूर की बेल है। मैं आपको छोटे छोटे अंगूर लगे हुए भी दिखा दूंगा इसके ऊपर। देखो यहाँ से ऐसे दिख रही है, ये बिल्कुल जैसे सूख गई हो। मैं पिछली बार आया तो इसको देख के गया था, यार ये तो सूख गई, मैंने सोचा। लेकिन भाई अब बारिश वगैरह आई ना तो ये देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, छोटे छोटे अंगूर लग रहे हैं बिल्कुल इसके ऊपर। अरे यार दिखाओ, ये देखिए, ये देखिए, ये अंगूर हैं, ये छोटे छोटे देखो गुच्छे। और कभी दिखाएंगे आपको, ये थोड़े बड़े हो जाएंगे ना तो उसके बाद भी दिखाएंगे। ये ऊपर छत पे चढ़ा रखी है उन्होंने। यहाँ पे ठंड है, ठंड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा है। भाई कई दिनों से मैं थोड़ा तबीयत की खराब चल रही है, इसलिए भाई अपना जो व्लॉग है आपको अच्छे से नहीं प्रोवाइड कर पा रहा। लेकिन इसलिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, ये देखो भाई, ये पौधा ना, जो ये पौधा इसको बोलते हैं आखा। आखा भाई ये बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है गांव में ये पेड़।
अभी और दिखाते हैं आपको। ये अर्जुन वगैरह के पेड़ हैं भाई यहाँ पे, और भी वहाँ पे जामुन वगैरह के, अर्जुन वगैरह के पेड़ हैं। बहुत ज़्यादा पेड़ लगा रखे हैं यहाँ पे डिग्गी में। यहाँ डिग्गी के लिए स्पेशल पौधे हैं ना, इनका स्पेशल बजट आया था, तो उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ लगा दिए गए थे। और यहाँ पे भाई बैठने का, शांति का एक अच्छा और एक बहुत शानदार माहौल है। अगर आप किसी भी स्ट्रेस में हो तो यहाँ पे आके बैठ सकते हो भाई। एक मतलब हम तो आते हैं क्योंकि हमारे गांव में है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ना जो शांति मिलती है ना भाई, एक मस्त है और अलग ही लेवल की। आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा यहाँ पे आने के बाद। ये देखिए हमारे गांव में 2-3 बाग हैं। एक बाग है स्कूल के अंदर। स्कूल का बाग मैंने आपको कुछ दिन पहले ही दिखाया था। स्कूल का जो बाग है वो कुछ दिन पहले ही आपको दिखाया था। अभी हम आपको दिखाएंगे खेतों में, मतलब बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ है उसको दिखाएंगे हम आपको। क्योंकि भाई बारिश होने के बाद ना खेतों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है कभी कभी, लेकिन कुदरत के आगे इंसान की चलती नहीं भाई। जो होना है वो तो होना है, ठीक है। उसको जिस टाइम पे होना है वो होके रहेगा। तो बारिश के ऊपर या मौसम के ऊपर किसी का कोई बस नहीं है भाई। वो आएगी तो आएगी, इसमें चाहे किसी का नुकसान है चाहे किसी का फ़ायदा। फ़ायदा भी होता है जब उनको ज़रूरत होती है, जब भी होती है बारिश, और जब नहीं होती तब भी होती है। उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो अभी खेतों में भाई नुकसान तो होता ही है, क्योंकि पूरे के पूरे जो गेहूं के जो खेत हैं वो पूरे के पूरे एक प्रकार से जो यहाँ पे बोलते हैं लोट जाते हैं। लोट जाते हैं मतलब बिछ जाते हैं। मतलब फिर उनमें वो बात नहीं रहती। उनके जो दाना होता है ना, मतलब जो गेहूं होता है उसमें वो बात नहीं रहती जो पहले होती थी। तो वो दिखाता हूँ मैं आपको, चलो दिखाता हूँ एक बार। ये देखो भाई, यहाँ से स्टार्ट होते हैं गेहूं के खेत। तो यहाँ पे तो जो फसल है वो ठीक ठाक खड़ी है, लेकिन आगे दिखाता हूँ मैं। आगे कुछ खेत ऐसे हैं जिनमें भाई पूरे की पूरी फसल लोटी हुई है। लोटी हुई मतलब बिछी हुई है। तो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे भाई पूरी की पूरी जो फसल है ना, ये पूरे के पूरे जो खेत हैं, पूरे के पूरे खेत बिछे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। देखो, तो इनको फिर उठाते टाइम पे इनका जो दाना होता है ना, इनका बीच का जो गेहूं होता है जिसके लिए बोए जाते हैं, तो वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है, काला पड़ जाता है। तो इससे बहुत नुकसान होता है भाई किसानों को। तो भाई बारिश में ये नुकसान बहुत ज़्यादा होता है किसानों को, जो भी बोता है भाई, चाहे कोई भी है। बॉलर की दिखाया इनका।